बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो है बुसर इब्न अरता, यानी कि हर सहाबी नबी जन्नती। तो आज आपको फिर एक और सहाबी की जन्नती दलाइल दिखाते हैं इनकी किताबों से और उनके करतूत बताते हैं एक जन्नती सहाबी के। ये कौन सा सहाबी है? ये किताब है हमारे पास हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया शान मुआविया में बात रवायात कर तारीख कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की मकतबा बाबुल मुर्तज़ा लाहौर में छपी हुई। इसका सफ़ा नंबर है जी 71। यहाँ से हम पढ़ेंगे बाशिंदगाने हरीमैन पर पहला हमला। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बुसर इब्न अरता कौन है। चंद सतूरे कबल मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में बुसर इब्न अरता के जिन हमलों का जिक्र हुआ है उनसे मालूम हुआ है कि यजीद बिन मुआविया के हुक्म से मुसल्लम बिन उक़बा ने हरीमैन शरीफैन पर जो हमला किया गया था वो दूसरा हमला था। इस हमले से कबल बुसर इब्न अरता ने मुआविया बिन अबी सुफियान के हुक्म से बाशिंदगाने हरीमैन पर हमला किया था और अफ़ाल कबी का इर्तिकाब किया था। मतलब ये कि जिसने काबे को एक बार ढाया था ना, मुसल्लम बिन उक़बा, ये तो मशहूर हो गया कि यजीद ने करवाया था, लेकिन ये तो दूसरा हमला था। इससे पहले बुसर इब्न अरता ने मुआविया के कहने पे भी एक हमला किया हुआ है काबे की तरफ। माशाल्लाह, वो किताबों में तो नहीं ना इन्होंने छापना, इन्होंने तो यजीद को पकड़ के ना उसको रगड़ लेना। ये नहीं पता कि उसके बाप ने भी हरीमैन पर ना बुसर इब्न अरता की सरबराही में हमला करवाया हुआ है। हयात मुर्तज़ा में उनके वो मुतबईन पर जुल्म, मुआविया के हुक्म से बुसर इब्न अरता ने ये सारे मुजालिम सैयदना अली की खिलाफत ही में इनके मानने वालों पर किए थे। ज़बरदस्ती उनसे मुआविया की बैत ली थी। चुनाचा मुतअद्दिद उलमा कराम लिखते हैं मुआविया ने बुसर इब्न अरता को शाम से एक लश्कर के साथ रवाना किया तो वो चल पड़ा हत्ता के मदीना मुनव्वरा पहुंचा। उस वक़्त वहाँ के गवर्नर रसूलुल्लाह के सहाबी सैयदना अबू अय्यूब अंसारी थे, तो वो वहाँ से सैयदना अली की तरफ कूफा भाग गए। फिर बुसर इब्न अरता ने मिंबर नबी पर चढ़ गया और अंसार को ललकारने लगाया और दिनार और ज़रीक और नजार और उनके तमाम मकाम पर सख्ती और शेख यानी कि उस्मान से अहद किया था। ऐ अहले मदीना, अगर मुझसे अमीरुल मोमिनीन ने ना अहद लिया होता तो मैं तुम्हारे हर बारिक शख्स को कत्ल कर देता। अहले मदीना को कह रहा है जी। वैसे तो वहाबी अहले मदीना के तो बड़े फ़ज़ाइल बयान करते हैं बुखारी मुस्लिम से। अहले मदीना उसके हाथ पर मुआविया की बैत की और उसने बनु सलमा की तरफ पैगाम भेजा था और कहा था कि खुदा की कसम मेरे यहाँ तुम्हारे लिए कोई अमान नहीं और ना ही तुम्हारी बैत कबूल है जब तक कि तुम साहबी रसूल जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी को बैत के लिए पेश ना करो। अच्छा जी। सैयदना जाबर खुफिया तौर पर उम्मे सलमा के पास हाजिर हुए और कहा, यानी कि एक सहाबी ना कि ये पीछे पड़ा हुआ था बुसर इब्न अरता और वो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास चला गया। आगे चलते हैं जी। अम्मी मैंने अपने दीन पर खदशा महसूस किया क्योंकि ये गुमराही की बैत है, यानी कि वो मुआविया की बैत को गुमराही की बैत समझते थे। सफ़ा नंबर 72 से इमाम पाक ने फरमाया मेरा ख्याल है कि आप बैत कर लें। मैंने अपने बेटे उमर बिन अबी सलमा को कहा कि वो भी बैत कर ले। बस सैयदना जाबर ने निकले और बुसर इब्न अरता के हाथ पर मुआविया की बैत कर ली। इसके बाद बुसर ने मदीना मुनव्वरा के बहुत सारे घरों को मस्मार कर दिया। मतलब कि अम्मा सलमा भी तकिया कर रही हैं। वैसे तो शिया का मज़हब तकिया पे है, माशाल्लाह इनके सहाबियों का मज़हब और अज़वाज का मज़हब भी तकिया पर है। फिर उसने मक्का मुकरमा का रुख किया। वहाँ अबू मूसा अशरी गवर्नर थे तो वो रुपोश हो गए। माशाल्लाह अबू मूसा अशरी तो शुरू से मुआविया का सपोर्टर था। बुखारी मुस्लिम में इनकी हदीसें वो भी रुपोश हो गई जी इनके जुल्म से, उसे भी पता चल गया था। बुसर को ये बात पहुंची तो उसने कहा कि अबू मूसा को अजियत नहीं दे सकता। अच्छा, पता था ना, मैं उनके हक और फजीलत को जानता हूँ। जाबर की फजीलत नहीं जानता था, बस अबू मूसा अशरी की जानता था। फिर उसने यमन का रुख किया और वहाँ उस वक़्त अबैदुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सैयदना अली के गवर्नर थे। उन्हें जिस बुसर के आने की इत्तला मिली तो वो सैयदना अली की तरफ चले गए और अपना नाइब अब्दुल्ला बिन अल मदान मुरादी को मुकर्रर कर गए। अबैदुल्लाह बिन अब्बास के आयशा बिनते अब्दुल्ला बिन अब्दुल मदान से 2 बच्चे थे। वो तमाम बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत, पसंदीदा और इंतहाई साफ चमकदार थे। बुसर ने उन दोनों बच्चों को उनकी माँ के सामने ज़िबा किया। अस्तगफिरुल्लाह। तो वो बीबी दीवानी हो गई, मतलब कि पागल हो गई। ये है जी इन सहाबियों के करतूत। बैत मुआविया जलालत की बैत है, मतलब कि इसमें अंदर किसके कौल है। ऊपर हमने आपको बताया था कि जाबर बिन अब्दुल्ला ने जब उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के पास गया तो उम्मे सलमा ने कहा कि मैंने अपने बेटे को भी यही कहा कि वो भी बैत कर ले। ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने अल्फाज कर दिए गुमराही की बैत है, लेकिन तकिया किया ना ताकि वो कत्ल कर रहा था। ऊपर आपने पढ़ा कि जाबर
सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला ने मुआविया की बैत को अपने दीन के लिए ख़तरा और बैत को बैत ज़लालत करार दिया। इमाम बुखारी ने भी एक मकाम पर बैत मुआविया के बारे में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा और सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला के मुकालमे में उम्मुल मोमिनीन से ये जुमला नकल किया है, यानी कि उम्मे सलमा फरमाती है, मैं जानती हूँ ये गुमराही की बैत है। अल तारीख़ सगीर बुखारी को चाहिए था कि मुआविया के मनाकब में भी ये हदीस लेके आते, बाब ज़िक्र मुआविया जो लिखा है ना उसके अंदर भी ये एक हदीस हो जाती, तो क्या कहने थे। लेकिन वो आपको पता ही है ना, मीठा मीठा हप्पा पर कोरा कोरा तो माशाल्लाह बुखारी और तिरमिज़ी भी इनके काफ़ी कारीगर मुहद्दिसीन थे। ये बैत ज़लालत क्यों? इसलिए कि उस वक़्त सैयदना अली खलीफा थे और खलीफा राशिद और आदिल की मौजूदगी में किसी दूसरे की खिलाफत पर शरन जायज़ नहीं, बल्कि उससे दूसरे मुद्दई खिलाफत को कत्ल कर देने का हुक्म है। इसलिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, जो शख्स सैयदना अली के खिलाफत को न माने तो वो अपने घरेलू गधे से भी ज़्यादा गुमराह है। तो जो अहमद बिन हम्बल को मानते हैं वो मुआविया से मतलब क्या मौक़िफ़ रखते हैं, यानी कि वो क्या समझते हैं, क्योंकि उसने न बुसर इब्न अरता साहब ये दीगर जिन लोगों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बैत नहीं की, उनकी खिलाफत को तस्लीम नहीं किया, यहाँ तक कि हज़रत उमर का एक बेटा तो सफ़ीन में हज़रत अली के ख़िलाफ़ भी लड़ा है, अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी बैत नहीं की। तो अहमद बिन हम्बल का कौल किन किन सहाबी तक जाता है? तो ये तो अपने उलमा की किताबें पढ़ लिया करें ना। शिया पर बकवास करना भौंकना बहुत आसान है, मगर अपनी हकीकत अपनी किताबों से पढ़ना ये बहुत इनके लिए हज़म करना ही बहुत मुश्किल है। खैर आगे चलते हैं जी। ये फिर मैं एक बार दोहरा दूँ कि जो शख्स सैयदना अली की खिलाफत को ना माने तो वो अपने घरेलू गधे से भी ज़्यादा गुमराह है। मनाकब अहमद बिन हम्बल इब्न जोज़ी, अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, इब्न जोज़ी ने नकल किया। चुनांचे सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला उन तमाम शरई हदूद व क़यूद से ज़्यादा वाक़िफ़ थे, इसलिए उन्होंने बैत मुआविया को गुमराही करार दिया। मजबूरन बुसर इब्न अरता के हाथ पर बैत मुआविया कर ली। मजबूरन नहीं कहते, इसको कहते हैं तकिया। जो आपको शियों का तो हजम नहीं होता, सहाबा का हजम हो रहा है, उसको मजबूरन लिख दिया। ठीक है भाई, तकिया भी मजबूरन ही होता है। जो आप शियों पर बकवास कर रहे होते हैं ना कि ये तकिए का मज़हब है, ये वाला मज़हब है, वो वाला मज़हब है, तो भाई ये आपको ना हमने बता दिया है। ये उम्मे सलमा भी कह रही है कि मेरे बेटे ने यहाँ से कि मेरे बेटे ने तो बैत कर ली है मुआविया की, और जाबिर भाग कर जब बुसर इब्न अरता कत्ल करने आ गया था ना, तो जाबिर भाग के उम्मे सलमा के पास चला गया था। तो उन्होंने आगे से यही मशवरा दिया था, उन्होंने कहा था मैं जानती हूँ कि ये गुमराही की बैत है। बुखारी ने भी नकल किया, ठीक है। तो वो क्या जानती थी कि ये गुमराही की बैत है, मगर की है, मजबूरन की है, और मजबूरन का नाम ही तकिया कहते हैं इसे। कातल अगर फ़कीह हो तो उससे हिसाब होगा। अभी भी आपने मुतअद्दिद किताबों के हवाले पढ़ेगा, बुसर इब्न अरता ने यमन में सैयदना इब्न अब्बास के भतीजों को उनकी माँ के सामने ज़िबा किया तो माँ दीवानी होगी। इस वाक़े को इमाम बुखारी ने भी जिक्र किया है। सराहतन लिखा कि बुसर इब्न अरता को मुआविया ने भेजा था, तो फिर ज़िक्र मुआविया में ये बांधना था ना, बुखारी को भी चाहिए था ये बांधता। जिस इमाम बुखारी ने अपने कलम से ये वाक़या लिख दिया है, तो फिर उस मौका पर उसका सवाल बनता था कि वो अपनी मजमा जामिया सही में बाब ज़िक्र मुआविया, वही बात आ गई ना कि बाब ज़िक्र मुआविया कायम फरमाकर उसने ज़बान नबवी से उनकी कोई फजीलत में कोई हदीस तो ला ना सके, बल्कि सैयदना इब्न अब्बास के सहाबी और फ़कीह होने का कौल तो ले आए। सवाल ये होता है कि अगर शख्स फ़कीह भी हो, सहाबी भी हो, तो उसके हुक्म से उसकी हुकूमत का कोई आदमी दीगर लोगों के साथ नाबालग बच्चों को भी उनकी वालदा के सामने बेईमाना तौर पर बेगुनाह ज़िबा कर रहा है। मतलब कि क़यामत तक टाइम है जी ये बप्पा जानी टोले के पास। बाकी टोलों के पास भी क़यामत तक टाइम है ना, कि वो बुखारी मुस्लिम से जो फजीलतें साबित कर रहे हैं ना, वो भी साबित नहीं हो रही, क्योंकि बुखारी जो ज़िक्र और फजीलतें बांध रहा है ना, वो जो हरकतें कर रहा है, उससे तो वो दीगर सहाबा की भी हरकतें मशकूक हो गई है ना उससे, कि जो उसने बाब ज़िक्र मुआविया बांधा और बीच में कुछ भी नहीं लाया, तो पीछे जो कहते हैं ना कि हमारे पास हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान की भी फजीलतें लगी हैं, शिया वो क्यों नहीं पढ़ते? भाई पहले जिसने लिखी हैं उसके ही यानी कि हरकतें मशकूक हो गई हैं, तो हदीसें क्या सही होंगी? खैर ये हमारी वीडियो थी, ये दूसरी वीडियो थी बुसर इब्न अरता पर और उनकी किताबों से कि वो बंदा कैसे कैसे जुल्म करता था।